उन्होंने टेकअप किया था एंड उसके बारे में डिस्कशन किए हैं। CRPC दैट इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में एक्सप्लेन या Greetings everyone. On behalf of Pathshala family, I, Vaibhavi Batra, welcomes you all on our YouTube channel. Today is the 41st lecture of our online CLAT marathon series and आज हम एक important legal case के बारे में बात करेंगे जो recently Supreme Court में जिसने they have though reiterated the same thing but एक anticipatory bail का issue है जो उन्होंने take up किया था and उसके बारे में discussion किए हैं, plus Supreme Court has given some guidelines in regard to that as well. So let's start. Transit anticipatory bail. अच्छा चलो एक general discussion कर लेते हैं। बेल क्या होता है? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बेल एंड एंटिसिपेटरी बेल, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। तो बेल जनरली इट्स अ लीगल राइट एंड ये कब दिया जाती है? जब कोई पर्सन अरेस्ट होता है, उस अरेस्ट और वो कस्टडी में होता है, तो उस कस्टडी से रिलीफ के लिए कुछ टाइम के लिए विद द प्रॉमिस टू अपेयर इन द कोर्ट, और जब भी उसको बुलाया जाएगा वो आएगा, तो उस केस में बेल इशू होती है। तो यू हैव टू रिमेम्बर बेल हमेशा तब इशू होती है जब ऑलरेडी अरेस्ट हो चुकी है। वाइल ऑन द अदर हैंड जो एंटिसिपेटरी बेल होती है, इट इज इंटायरली अपॉन द एंटिसिपेशन ऑफ अ पर्सन कि मे बी he might get arrested। मतलब अरेस्ट नहीं हुआ होता है बट उसके माइंड में डाउट होता है कि क्या पता मुझे अरेस्ट कर लिया जाए, तो उससे पहले वो अरेस्ट ना हो, उससे पहले वो एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन फाइल कर देता है। अच्छा, दूसरी चीज एंटिसिपेटरी बेल के बारे में बात की गई है सेक्शन 438 ऑफ CRPC में। It talks about anticipatory bail और transit anticipatory bail is basically कि आपने अगर आपको लग रहा है कि आप यूपी के रेसिडेंट हो और दिल्ली में आप जाओगे तो आपको वहां अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो उस केस में वो ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन फाइल होते हैं। इट्स लाइक दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बेल के बारे में भी हम जान चुके हैं, तो लेट्स गो थ्रू अ जनरल रीडिंग। बेल इज द कंडीशनल और प्रोविजनल रिलीज ऑफ अ पर्सन हेल्ड अंडर द लीगल कस्टडी इन विच मैटर्स आर येट टू बी प्रोनाउंस्ड बाय द कोर्ट बाय अंडरटेकिंग अ प्रॉमिस टू अपीयर इन द कोर्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो बेल होती है हमारी आफ्टर अरेस्ट मिलती है और एंटिसिपेटरी बेल हमें बिफोर अरेस्ट। ठीक है, तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू। इट सिग्निफाइज अ सिक्योरिटी और कोलैटरल डिपॉजिटेड बिफोर द कोर्ट फॉर रिलीज इन द सुपरिटेंडेंट एंड रिमेम्बरेंस ऑफ लीगल अफेयर्स वर्सेस अमिया कुमार रॉय चौधरी 1973 केस। द कैलकाटा हाई कोर्ट एक्सप्लेन द प्रिंसिपल बिहाइंड गिविंग बेल। तो ये आपका एक जीके का क्वेश्चन बन सकता है कि किस केस में प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया गया था गिविंग बिहाइंड द बेल का, दैट इज दिस केस। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल। इट सर्व्स एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन फॉर द अक्यूज्ड अगेंस्ट द अरेस्ट। अगेंस्ट द अरेस्ट दैट मीन्स अभी तक अरेस्ट नहीं हुई है, until they can reach a court with territorial jurisdiction for the alleged offense. The term transit anticipatory bail is not, and the basic point is कि इसको कहीं भी properly या explicitly CRPC that is Code of Criminal Procedure में explain या define नहीं किया गया है। It has been interpreted through the course of time, the case laws के through. Okay. The Supreme Court introduced the concept, कौन से केस में इंट्रोड्यूस किया था concept? Case of State of Assam versus Brojen Gogol in 1998. Again, this is a very important point and GK का भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि कौन से उसमें केस में ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट निकाला गया था। तो 1998 स्टेट ऑफ असम वर्सेस ब्रोजन गोगल।
This type of bail provides equitable and interim relief, particularly for individuals residing in different state. This is also I have explained. Fine. अब ये न्यूज में क्यों है, मतलब बाय आर वी डिस्कसिंग, वही बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट में इसके बारे में जिक्र किया है, तो उस जजमेंट का नाम है प्रिया इंदोरिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स 2023 में सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट अ सेशंस कोर्ट और द हाई कोर्ट इन अ स्टेट कैन ग्रांट transit anticipatory bail to an accused through FIR is registered outside their jurisdiction. ये FIR के बेसिस पे भी अब anticipatory bail provide कर सकते हैं the sessions courts and the high courts. The Supreme Court emphasized the constitutional imperative of the protecting citizens' right to life and personal liberty as given under Article 21 of the Constitution of India. Please remember the case of the name और उसमें क्या held हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है. ओके, यस. अब रूलिंग पढ़ लेते हैं एक बार सुप्रीम कोर्ट ने जो दी है. Supreme Court rules that High Court or Sessions Court should grant transit anticipatory bail in the form of interim protection, not the proper, but for the time being, जब तक केस की रूलिंग नहीं आ रही है तब तक. Interim protection under section 438 of CRPC. 438 talks about the anticipatory bail in the interest of justice concerning FIR registered outside the territorial jurisdiction of the said court. Supreme Court highlighted that an absolute bar on jurisdiction could lead to unjust consequences, especially for bona fide, that means genuine applicants facing wrongful, malified or malicious or politically motivated arrests. Okay. The Supreme Court noted transit anticipatory bail should be granted in exceptional and compelling circumstances only. हर केस में आप एंटिसिपेटरी बेल नहीं दे सकते हो. सुप्रीम कोर्ट हैज टू बी वेरी केयरफुल. उन्होंने बोला दैट द कोर्ट्स हैव टू बी वेरी केयरफुल, द जजेस हैज टू बी दे हैव टू सी ऑल द सर्कमस्टेंसेस रिगार्डिंग दिस थिंग, only to prevent the irreparable harm to the applicant. उन्हीं केसेस में ये मिलनी चाहिए. ओके. कंडीशंस क्या ले डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के थ्रू, तो नोटिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास मैंडेटरी है देना. तो ऑर्डर ग्रांटिंग लिमिटेड रिलीफ मस्ट एक्सप्लिसिटली बी रिकॉर्डेड, रीजंस रिकॉर्ड होने चाहिए. एप्लीकेंट मस्ट सैटिस्फाई द कोर्ट रिगार्डिंग देयर इनएबिलिटी टू सीक एंटिसिपेटरी बेल from the court with the territorial jurisdiction over the FIR. ये भी होना चाहिए. The satisfaction could be based on apprehension of the threats to life or personal liberty in the jurisdiction where the FIR is registered. Okay. Basically वही है कि अब FIR के basis पे भी मिल सकती है, but then again you have to see the circumstances properly. The ruling acknowledges the possibility of accused and individuals choosing a favorable court for interim protection. To prevent abuse, the court highlighted the importance of territorial connection between the accused and the court's jurisdiction. Okay, so basically वही बात है कि पहले तो three things we have gone through the case. We just have to right now remember for the examination purpose कि केस था और केस की रूलिंग क्या थी, और अब हम FIR भी इंक्लूडेड है जिसके थ्रू हमें ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल मिल सकती है. सेकेंडली हमने देखा कि बेल और एंटिसिपेटरी बेल तो होती है आफ्टर अरेस्ट मिलती है, ये हमें आफ्टर एंड ये हमें बिफोर अरेस्ट मिलती है. इट इज गिवन अंडर 438 CRPC. और हमने इसके केस लॉज भी देखे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, द इनिशियल फर्स्ट केस लॉज. So please go through it, at least go through the PDF which is being provided in the link, and we'll get back to you with more facts. Thank you. Have a good day.